नमस्कार, आपकी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। कोई खाली बैठा हो तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि क्या बैठे बैठे मच्छर मार रहे हो। मगर साहब, मच्छर मारना कोई हंसी खेल नहीं है। कोई इंसान अगर मच्छर मार रहा है तो वो इंसानियत का भला कर रहा है। सदियों से मच्छर इंसान को सता रहे हैं। अगर आप भी मच्छरों से परेशान हैं, इनसे बचने के लिए केमिकल रेपेलेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो कुदरत आपकी खिदमत में मौजूद है। तरीका पुराना है मगर बहुत आजमाया नहीं गया। आप पौधा लगाएं, मच्छर भगाएं। एक खास तरह की घास मच्छरों के खिलाफ जंग में मददगार साबित हो रही है। इस पौधे के बारे में बात हम बाद में करेंगे। पहले ये जानिए कि मच्छर इंसान के लिए किस कदर घातक है। बहुत सी बीमारियों की जड़ है मच्छर। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका जैसी बीमारियां मच्छरों के जरिए ही फैलती हैं। इसलिए दुनिया को मच्छर मुक्त बनाकर इन बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया को पूरी तरह मच्छर मुक्त करना नामुमकिन है। मच्छरों को दुनिया का सबसे खतरनाक जीव माना जाता है। इंसान को सिर्फ मादा मच्छर ही काटती है। संक्रमित मादा मच्छर के काटने से शरीर में कीटाणु पहुंच जाते हैं। इंसान की बेवक्त मौत की सबसे बड़ी वजह मच्छर है। दुनिया में किसी और वजह से इतने इंसान नहीं मरे जितने मच्छर के काटने से मरते हैं। और वैज्ञानिक मानते हैं कि मच्छर धरती पर जुरासिक एज से ही मौजूद है। जुरासिक युग यानी वो दौर जब धरती पर डायनासोर रहते थे। यानी पिछले 20 करोड़ सालों से मच्छर धरती के दूसरे जीवों का खून पी रहे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि मच्छर सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुए थे और वहां से वो पूरी दुनिया में फैल गए। प्राचीन काल में मच्छरों का आकार आज के मच्छरों के मुकाबले 3 गुना हुआ करता था। मच्छर इंसान के शरीर से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और गंध से आकर्षित होकर इंसानों को काटते हैं। माना जाता है कि दुनिया में मच्छरों की 3,500 से ज्यादा नस्लें पाई जाती हैं। आपको ठीक 1 मिनट बाद में बताऊंगी एक पौधे के बारे में जो मच्छरों को मुर्दा बना देता है। देश में एक पौधा ऐसा है जो आपके घर का होम गार्ड साबित हो सकता है। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि मच्छर आपको कैसे बीमार कर सकते हैं। ये बुखार, ठंड लगने के साथ शुरू होता है। ये मलेरिया के बारे में सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। ये मच्छरों से होने वाली सबसे आम बीमारी है। लेकिन इसके अलावा भी मच्छर कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं। अब बात आप कर लीजिए डेंगू की। आप जानते ही हैं दुनिया की आधी आबादी को डेंगू होने का खतरा है। इसमें लोगों को तेज बुखार, सिर दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और शरीर पर फुंसियां हो जाती हैं। चिकनगुनिया, ये पिछले दिनों बहुत ज्यादा इसकी चर्चा हुई और अभी भी हो रही है। ये एक तकलीफदेह बीमारी है जिसमें तेज बुखार और जोड़ों में दर्द होता है। चिकनगुनिया के मामलों में जोड़ों का दर्द कई हफ्तों तक रहता है या इसके संक्रमण की वजह से गठिया भी हो सकता है। जीका वायरस एक खतरनाक वायरस है जो अब तक 24 देशों तक फैल चुका है। यह बीमारी जीका वायरस से संक्रमित मच्छर के काटने से फैलती है। जीका वायरस सबसे पहले बंदरों के अंदर आया था। अब आगे बढ़ते हैं। येलो फीवर, जी हाँ, यह एक वायरस से फैलता है जो हर साल करीब 2 लाख लोगों को प्रभावित करता है। बहुत बड़ी संख्या में ये लोगों को प्रभावित कर रहा है। और आगे एन्सेफेलाइटिस की अगर हम बात करें, ये काफी दुर्लभ बीमारी है। अमेरिका में हर साल 80 से 100 मामले सिर्फ बच्चों में ही सामने आते हैं। मच्छर इंसान के लिए खतरनाक इस तरह से हो गए हैं कि उनसे मच्छर से काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं हमारे को। आमतौर पे आप सुनते हैं मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, जैपनीज़ इनकेफ्लाइटिस है, जीका वायरस है। ये कुछ कॉमन इन्फेक्शंस हैं जो आप फोरफ्रंट में आजकल रहती हैं, जो एक मच्छर काटने से हो सकती हैं। और आपके लिए एक अच्छी खबर भी है। इन खतरनाक और जानलेवा बीमारियों से बचाव बेहद आसान है। बस घर में आप एक पौधा लगाइए जिसकी पत्तियां मच्छरों की बोलती बंद कर देती हैं। देखिए आप ये रिपोर्ट। मच्छरों के काटने से बेफिक्र ये बच्चे आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। इनके माता पिता ने मच्छरों पर हरा पहरा जो लगा दिया है, और वो भी बस एक पौधे की घास जलाकर। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा पौधा नहीं है, ये खास तरह की घास है जिसका नाम सिट्रियोडोना एलिमेंट मिंट
यानी लेमन बी बाम है। इससे निकलने वाली गंध मच्छरों को भागने पर मजबूर कर देती है। सीट्रियो के इस खासियत की पुष्टि देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी की है। निश्चित रूप से एक कोई इस तरह का केमिकल होगा जिसके जूस में वो केमिकल है, उसको हम जब छिड़काव करते हैं तो मच्छर भागता है, या फिर उसको सूखे पत्ते को जलाते हैं तो वो केमिकल फिर निकलता है, उससे जल करके उससे मच्छर भागते होंगे। तो निश्चित रूप से इस तरह के प्रकृति में रसायन हैं जिसको हम बायो पेस्टिसाइड के रूप में भी जानते हैं या बायो केमिकल के रूप में जानते हैं। जब धुआं जलता है उसके बाद मच्छर नहीं काटता, हम लोग को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती है और हम लोग आराम से पढ़ते हैं। और जब नहीं जलता है धुआं तो हमको पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है और मच्छर काटते हैं। ये पौधा मच्छर भगाने में तो कारगर है ही, साथ ही आपकी सेहत को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, क्योंकि कीटनाशकों की तरह इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये पौधा फिनाइल जैसी गंध छोड़ता है जिससे मच्छर भाग जाते हैं, लेकिन इसकी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। लिहाजा हाजीपुर में ऐसे पौधे लगाकर उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। जी, खासियत यही है कि जो इसका पत्ती जो होते हैं, पत्ती को जो सूख गया पत्ती, उस पत्ती को निकाल करके आग जला के इसको धुआं करते हैं। इससे होता क्या है कि इसका जो भी मच्छर वगैरह जो भी होते हैं, इसको सुगंध से मच्छर भाग जाते हैं। ये लिक्विड और पानी को मिक्स करके इसका छिड़काव भी करने के बाद आपका इससे मच्छर दूर भागता है। अगर आप भी मच्छर से परेशान हैं और नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल से बचना चाहते हैं तो ये पौधा अपने घर पर लगा सकते हैं, क्योंकि सिट्रियो डोरा एक ऐसा पौधा है जो आपको डेंगू मलेरिया फैलाने वाले मच्छर एडीज एलोफिलिस से दूर रख सकता है। पटना से अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। है ना कमाल का पौधा, लेकिन हालात ये बने हुए हैं कि भारत में मच्छर लोगों को मार रहे हैं और सरकारी योजनाएं लागू करने वाले मच्छर मार रहे हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों से हर साल भारत में सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। पूरी दुनिया में अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं और उनमें जितने भी लोग मारे गए हैं, उसकी संख्या मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों से मारे जाने वाले लोगों के मुकाबले कम है। पूरी दुनिया में 300 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मलेरिया प्रभावित या मलेरिया के खतरे वाले इलाकों में रहते हैं, जबकि आतंकवाद से प्रभावित देशों में रहने वाले लोगों की संख्या 238 करोड़ है। 1 जुलाई 2016 तक भारत में मलेरिया के 74,000 मामले सामने आए। 1 जुलाई 2016 तक भारत में मलेरिया से 119 लोगों की मौत हुई थी। 2015 में भारत में मलेरिया के 1,12,000 मामले सामने आए। 2015 में भारत में मलेरिया से 287 लोगों की मौत हुई थी। इस साल दुनिया भर में मलेरिया से निपटने के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सिर्फ अमेरिका में डेंगू पर 210 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, जबकि भारत में 110 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो जाते हैं।